Hello everyone, welcome back to Mentor Manthan. I am Pooja and those who are here coming for the very first time, a very warm welcome to you all. So recently मैंने एक वीडियो अपलोड करा था चैनल पे रिगार्डिंग माई DSSB PGT बायोलॉजी रिजल्ट, जिसमें मेरा पार्ट ए और पार्ट बी का स्कोर क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर करा था. एंड इन पार्ट ए आई एम स्कोरिंग 83.77. सो उस वीडियो के कमेंट्स में काफ़ी सारी क्वेरीज थी जीएस को लेकर कि जीएस कैसे प्रिपेयर करना है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आई शुड कम अप विद अ वीडियो ऑन जीएस स्ट्रैटेजी स्पेशली फॉर DSSB. सो हेयर आई एम, जिसमें मैंने इस वीडियो में आपको पूरा सिलेबस मेरी खुद की एनालिसिस एंड रिसर्च के बाद जो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ से DSSB ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है वो टॉपिक्स, प्लस आप कहाँ से कौन से सोर्सेज और चैनल्स फॉलो कर सकते हो, एज वेल एज प्रैक्टिस कहाँ से करनी है. फॉर दैट आई एम हेयर विद दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ टोटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस. एंड मैंने आपसे उस वीडियो में ये भी शेयर करा था कि सिंस मैंने जीएस की प्रिपरेशन करी थी, दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि मेरा स्कोर 80 क्रॉस कर पाया. अदरवाइज वो 80 क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो इन जनरल अवेयरनेस वी हैव टू थिंग्स. एक होता है हमारा करंट अफेयर्स, दूसरा है स्टैटिक जीके. स्टैटिक जीके में फर्दर डिवीजन होता है साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स, सोशल साइंस के फ्यू सब्जेक्ट्स एंड देन मिसलेनियस टॉपिक्स. साइंस में यू हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स. हम ये सारे ही डोमेन्स एक एक करके डिकोड करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें से आते हैं एंड विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. स्टार्टिंग फर्स्ट विद करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन DSSB यूजुअली पूछता है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन है. सबसे पहला स्पोर्ट्स एंड टूर्नामेंट्स. फॉर एग्जांपल किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि ये इवेंट कहाँ कराया गया था या फिर इसमें मैन ऑफ द मैच कौन था या किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से रिलेटेड. सेकंड इज रैंक्स एंड रिपोर्ट्स. जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रैंक्स एंड रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती हैं. फॉर एग्जांपल क्लाइमेट परफॉर्मेंस वाली रिपोर्ट का क्वेश्चन मेरा TGT नेचुरल साइंस के पेपर में आया था. नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक. फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स. ऑबिट्यूरीज का मतलब जो डेथ है, सम रीसेंट डेथ्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज, उससे क्वेश्चन आते हैं. देन समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज. समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, कौन सा चीफ गेस्ट था. Next, awards and honors. Then government schemes, which includes both central as well as state government schemes, especially जो पिछले past 6 months to 1 year के अंदर लॉन्च करी गई हो. नेक्स्ट इज साइक्लोन्स. साइक्लोन से क्वेश्चन यूजुअली आता है कि कौन से एरिया को हिट करा है एंड इस साइक्लोन का नाम, पर्टिकुलर साइक्लोन का नाम कौन सी कंट्री ने नेम करा है. नेक्स्ट इज बजट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. देन डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज. नाउ सी वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल जिमिक्स, तो दैट इज बिटवीन इंडिया एंड जापान. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये एक्सरसाइज कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में है या फिर 2025 वाला एडिशन कहाँ होस्ट किया गया है. देन इज बुक्स एंड ऑथर्स, रिसेंटली पब्लिश्ड बुक्स एंड देयर ऑथर्स. GI टैग्स आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है. एंड लास्ट इज डेज एंड थीम्स. नाउ सी डेज एंड थीम्स जो है ये आपका स्टैटिक का भी पार्ट है और करंट का भी. करंट ये तब बन जाता है अगर आपसे पर्टिकुलरली रीसेंट किसी ईयर की थीम के बारे में पूछ ले. बट अगर वो सिंपली ये पूछते हैं कि सपोज लेबर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज 1st of May, तो वो आपका स्टैटिक के अंदर आ जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर आप करंट में इतना कर लो तो दैट इज इनफ. नाउ कमिंग टू कि सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि नेवर एवर फॉर करंट, इन माई ओपिनियन गो फॉर डेली करंट, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और आपके पास इतना सारा डेटा कलेक्ट हो जाएगा कि उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. सो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर मंथली करंट अफेयर्स. ठीक, अगर आपका एग्जाम अब अप्रैल में होने वाला है तो कोशिश करो कि लास्ट 6, 7, 8 मंथ्स की आप मंथली करंट अफेयर कवर कर लो. एंड सोर्सेज, द बेस्ट सोर्स इज परचम क्लासेस. आप जा सकते हो. परचम क्लासेस करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पर रिचा मैम है, बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन कर देती हैं वीडियोज़ को. तो उनकी मंथली करंट अफेयर की वीडियो है, आप वो देख सकते हो. इसके अलावा देयर इज अनदर यूट्यूब चैनल कॉल्ड एज करंट अफेयर्स अपडेटेड बाय देवशीष अवस्थी. उनकी आपको 6 मंथ्स की, 1 ईयर की ऐसी वीडियोस भी मिल जाएंगी. बहुत अच्छे से कंसाइज्ड होती है और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हो आप उससे. इनफैक्ट मैंने भी अभी रिसेंटली किसी एग्जाम के लिए, आई थिंक KVS या EMR, इसके लिए उनकी लास्ट 1 ईयर वाली जो वीडियो है उससे कवर करा था एंड एक्चुअली में मेरे क्वेश्चंस फंसे हैं उससे. सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स. इसके अलावा एक और चैनल है एग्जाम ज्ञान बाई राशिद सर. तो उनकी भी कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगी मंथली करंट अफेयर्स की. उनके चॉइस ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं एंड यूजुअली वो ऐसे क्वेश्चन चूज करते हैं जो एग्जाम में, मतलब जिनके आने के शॉर्ट चांसेस हो. देन देर आर पीपल हु लाइक टू स्टडी फ्रॉम बुक्स. तो जिनको यूट्यूब वीडियोस नहीं, बुक से पढ़ना है, दे कैन गो फॉर स्पीडी मैगजीन. बहुत अच्छी मैगजीन होती है, उसमें सारा का सारा करंट का कंटेंट जो है टॉपिक वाइज मेंशन होता है एंड इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल. सो दिस वाज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स. ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो यूजुअली DSSB पूछता है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, that is static miscellaneous part.
सो दीज आर द टॉपिक्स जो मिसलेनियस से ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारा फोक एंड क्लासिकल डांस फॉर्म्स। सेकंड इज सेंसस। सेंसस से तो लगभग एक क्वेश्चन फिक्स्ड ही है हर एक सेट के अंदर। नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद है इंपॉर्टेंट डेज, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि डेज जो है अगर आपसे थीम पूछ रहे हैं तो वो करंट में जाएगा, अदरवाइज स्टैटिक पोर्शन में आता है। देन डैम्स एंड रिवर्स। बुक्स एंड ऑथर्स यहाँ पर भी है और वहाँ करंट में भी थी। क्यों? क्योंकि जो पुरानी कुछ बुक्स है जैसे ऑटोबायोग्राफीज वगैरह है तो वो हमारा स्टैटिक पोर्शन में आता है। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, जैसे यूएन की इतनी सारी बॉडीज है तो उनके हेडक्वार्टर्स पे भी यूजुअली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देन नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। टेम्पल्स ऑफ इंडिया। टेम्पल्स ऑफ इंडिया में मुझे याद आया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कामाख्या मंदिर के ऊपर कई एग्जाम्स में पूछा गया है रिपीटेडली कि ये कहाँ पर है, दैट इज इन असम। देन फेस्टिवल्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेवोल्यूशंस, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन एक्सेट्रा। ऑफिशियल एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस। अगर आप 2025 DSSB का पेपर देखोगे, स्पेशली जो ये अप्रैल मई जून वगैरह में हुआ है, इसमें क्लासिकल लैंग्वेजेस से ऑलमोस्ट हर सेट में क्वेश्चन है। सो अगेन इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, स्पेशली जो नए नए अभी और बनाए जा रहे हैं उन पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देन फेयर्स यानी कि मेला। देन स्पोर्ट्स कप्स, ट्रॉफीज एंड टर्मिनोलॉजीज, जैसे आ जाता है ना कि आगा खान कप जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से कनेक्टेड है, या कोई टर्मिनोलॉजी दे के पूछ ली कि ये कौन सी स्पोर्ट्स में यूज़ करी जाती है। देन नेशनल सिंबल्स, सॉन्ग एंड एंथम, जैसे नेशनल फ्लैग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, वंदे मातरम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, किसने लिखा था, कितना टाइम ड्यूरेशन है। देन निक नेम्स ऑफ इंडियन सिटीज़, जो आपने निक नेम्स दे रखे हैं इंडियन सिटीज़ को, जैसे पिंक सिटी जयपुर। देन रामासर साइट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल रामासर साइट्स ऐड होती हैं और उनसे कोई क्वेश्चन आता है कि ये वाली रामासर साइट कौन सी स्टेट में ऐड करी गई है। देन यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, अगेन जो स्पेशली नई ऐड करी जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यूनियन कैबिनेट। नाउ कमिंग टू द सोर्सेज ऑफ स्टैटिक मिसलेनियस, इसमें भी जो मेरा एक कांस्टेंट सोर्स रहा है दैट इज दिस चैनल परचम क्लासेस। सी परचम क्लासेस में क्या है ना, अगर आप एक कोई भी टॉपिक कवर करोगे वो इतने डिटेल में कराते हैं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अगर आपको डिटेल एक बार ही ऐसा करना है कि हाँ ये एक बारी मैंने टॉपिक कर लिया और उसके बाद कहीं इधर उधर नहीं देखना, तो यू कैन गो फॉर परचम क्लासेस। अदरवाइज परमार एसएससी के शॉर्ट नोट्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर परचम क्लासेस प्रेफर करा था। एंड देन अगर कुछ टॉपिक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी यू आर नॉट सेटिस्फाइड एंड यू वांट टू रीड इट ऑन योर ओन, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर ल्यूसेंट। सो दीज आर द 3 सोर्सेज। ऑल्सो आई वुड से कि अपने सोर्सेज जो है मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं कि इधर से भी कर लिया उधर से भी कर लिया, यू विल गेट कन्फ्यूज। ठीक है, सेलेक्ट वन एंड उसके साथ कॉन्स्टेंट रहो, उससे स्टिक रहो और उससे पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो। ऑल्सो वन मोर थिंग, जो मेरा पीजीटी बायोलॉजी का पेपर हुआ था पोस्ट कोड 808/23 का अभी 2025 में, उसमें 17 क्वेश्चंस वर फ्रॉम स्टैटिक पार्ट एंड ओनली 3 क्वेश्चंस वर फ्रॉम करंट। सो मैं हमेशा आपको ये कहूँगी कि कम से कम स्टैटिक अपना कंप्लीट करके जाना, अगर करंट उतना ना भी कर पाओ, क्योंकि करंट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। सो फोकस ऑन स्टैटिक मोर देन करंट। देन कमिंग टू स्टैटिक में सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स। सो पहला है हमारा पॉलिटी। ऑल्सो लेट मी टेल यू कि सोशल साइंस जीएस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो टोटल 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 पीजीटी बायोलॉजी के पेपर में सोशल साइंस से थे, एंड स्पेसिफिकली पॉलिटी के उन 9 में से 4 क्वेश्चंस थे। तो पॉलिटी तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसमें जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है दैट इज फर्स्ट इज योर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे रिलेटेड जितनी भी कमिटीज़ थी, क्या क्या सोर्सेज यूज़ किए गए थे, क्या क्या फीचर्स हैं। देन कम्स योर प्रियम्बल। प्रियम्बल पे भी यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देन पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ पार्ट्स में आपका ये सब कुछ आ जाता है, सिटीजनशिप आ जाती है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपीज, पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में आपका ये सब कुछ आ जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। देन कम्स जुडिशरी। जुडिशरी इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अभी भी लास्ट पेपर में आया है DSSB के। देन स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट, दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। ऑल्सो वन मोर थिंग, ये जितने भी पोस्ट है ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर की हो गई, प्रेसिडेंट की हो गई, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गए, तो इन सब में, या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस हो गए, तो एटलीस्ट आपको इनके आर्टिकल्स पता होने चाहिए कि कौन से आर्टिकल में इनका मेंशन है। दूसरी बात, इनको अपॉइंट कौन कर रहा है, देन रेजिग्नेशन किसको देते हैं, एंड इनका टर्म कितने टाइप का है। यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनसे रिलेटेड आते हैं। देन शेड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद अमेंडमेंट्स। व्हाट आर द मेजर अमेंडमेंट्स। अब सारी अमेंडमेंट्स याद नहीं करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको मैं भी सोर्सेज बताऊंगी तो उनके पास है ऐसी वीडियोस, उन लोगों ने बनाई है जो इसमें उन्होंने डिस्कस कर रखे हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। एंड लास्ट इज रिट्स। रिट्स का क्वेश्चन अभी केवीएस के पेपर में भी आया था।
सो ये टॉपिक्स है पॉलिटी के. नाउ कमिंग टू द सोर्सेज, आई हैव फॉलोड ओनली 2 सोर्सेज फॉर पॉलिटी. एक है अभिषेक सुमन सर जो करियर विल पे पढ़ाते हैं, उनकी पूरी पूरी मैराथन वीडियोस भी है, एज वेल एज टॉपिक वाइज भी उन्होंने पॉलिटी पढ़ा रखी है करियर विल के चैनल पे. वेर एज वरुण अवस्थी सर, उनका खुद का चैनल है, उनकी भी आपको काफ़ी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी एंड इंडिविजुअल टॉपिक्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी. सो आई कवर्ड पॉलिटी एंटायरली फ्रॉम देयर. और कुछ चीज़ें इसके अलावा जो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मेंशन थी, तो फॉर दैट आई प्रेफर्ड ल्यूसेंट. एज आई सेड कि ल्यूसेंट इज द कॉन्स्टेंट सोर्स. थोड़ा भी मुझे ऐसा लगता था कि कहीं से कुछ छूट रहा है, तो आई यूज टू गो फॉर ल्यूसेंट. नाउ सोशल साइंस ज्योग्राफी. सो ज्योग्राफी में दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्टार्टिंग फर्स्ट विथ हिमालयाज. हिमालयाज का क्वेश्चन अभी टीजीटी नेचुरल साइंस में आया था. नेक्स्ट पेनिनसुलर प्लेट्यूज एंड प्लेन्स ऑफ इंडिया. देन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. मिनरल्स एंड और सपोज अ पर्टिकुलर मिनरल जो है कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल और उनमें क्या क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं. देन रॉक्स, एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर पे क्वेश्चंस. देन फॉरेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डिसिडुअस फॉरेस्ट. सोलर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम. देन इंडिया एंड इट्स नेबर्स, यानी कि किन के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, लेंथ क्या है, सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ है. देन क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. क्लाइमेट, फार्मिंग एंड इट्स टाइप्स. अर्थक्वेक, साइक्लोन्स एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वही क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सब कुछ. सो देखो जो ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स हैं ना, इसके अलावा वो हमारे स्टैटिक में कवर हो गए, जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. नाउ दीज आर द टॉपिक्स जो कोर ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं. एंड ऑल्सो सोशल साइंस में वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंडेड सब्जेक्ट ये है. इसके लिए आई डिड जो टॉपिक्स सीधा सीधा 6th 7th 8th की एनसीईआरटीज में थे, मैंने वहाँ से कवर करा. फॉर एग्जाम्पल क्लास 9th एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी हैज़ ड्रेनेज का टॉपिक, क्लाइमेट का टॉपिक एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. तो ये मैंने वहाँ से कवर करता. तो ऐसे ही आपको 6th 7th 8th 9th में ना यूजुअली मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो मिल जाएंगे. और एक आधा अगर नहीं मिलता था तो अगेन वो मैंने फिर ल्यूसेंट से कवर करा था. इसके अलावा फॉर ज्योग्राफी आई डेंट फॉलो एनी अदर सोर्स. देन कम्स इकोनॉमिक्स. सो देखो पहले 2021 में जो DSSB के पेपर हुए उसमें इको से इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉक्स लगाए हैं, सो इस बार मैंने देखा कि इकोनॉमिक्स जो है उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज़ बेसिक इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या क्या होती है. देन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इनसे रिलेटेड पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी कमिटीज़ थी. देन टैक्स सिस्टम, बजट, national income, 5 year plans, again very 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 important. Monetary policy, banks, मनी, फाइनेंस मार्केट दैट इज योर शेयर मार्केट एंड इन्फ्लेशन. इसमें से अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ तो बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देन डिमांड एंड सप्लाई एंड दिस बजट. आई थिंक दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. जीडीपी वगैरह वो भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं. तो ये था इकोनॉमिक्स. नाउ इको के लिए मैंने 9th 10th वहाँ से थोड़ा बहुत कवर करा था. अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरा कांस्टेंट सोर्स था इकोनॉमिक्स के लिए, इट वाज राशिद सर का एक बैच जो करियर विल पे आया था उस टाइम. इट वाज अ 30 day बैच जिसमें उन्होंने 30 क्लासेस में इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराई थी, इफ आई एम राइट. एंड द कॉस्ट वाज वेरी मिनिमल, सिर्फ 200 रुपये का वो बैच था. एंड बहुत ही अच्छे से उन्होंने बेसिक सारे क्लियर कर दिए थे एंड बहुत क्रिस्प नोट्स दिए थे. सो एग्जाम टाइम तक मैंने उससे ही रिवीजन लगाई है. ऑल्सो अगर अब वो बैच अवेलेबल नहीं है और यू वॉन्ट फ्री कॉन्टेंट, तो आप उनके यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, एग्जाम ज्ञान भाई राशिद सर. वहाँ पे यूल फाइल मल्टीपल वीडियोस रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. इनफैक्ट एमसीक्यू वीडियोस भी काफ़ी सारी हैं. तो एमसीक्यू में भी व्हाट ही डज इज कि जब वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करवाते हैं तो वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट. तो वहाँ से भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो सकती है. अदरवाइज लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस उनकी प्रॉपर थियोरी क्लासेस भी वहाँ पर है. सो यू मे फॉलो दैट. ऑल्सो अगर पीजीटी बायोलॉजी में नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर इकोनॉमिक्स जो थे वो आई थिंक 2 क्वेश्चन थे उसमें से. तो आउट ऑफ 9, जैसे मैंने बताया कि सोशल साइंस से टोटल 9 क्वेश्चन थे, तो आपके अभी तक 4 क्वेश्चन पॉलिटी से थे और 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से थे. नाउ कमिंग टू हिस्ट्री. देखो हिस्ट्री फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न. सो एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं, इट इज स्टोन एज में पेलोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक एजेस. इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. देन वैदिक कल्चर जिसमें हमारे चारों वेदास हैं. जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, महाजनपद्स, राइज ऑफ मगध जो इनिशियल डायनेस्टी थी मगध की. देन मौर्यन डायनेस्टी, देन पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी, फिर गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड एंड संगम एज. तो वैसे तो ये जितने टॉपिक्स मेंशन है सारे इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक मॉडर्न डायनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन दिस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन दिस जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इनसे काफी क्वेश्चंस आते हैं. एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पीजीटी बायो में हिस्ट्री पोर्शन से आए थे वो थे 4. ऑल्सो नाउ कमिंग टू द सोर्सेज अगेन मैंने हिस्ट्री के लिए वरुण अवस्थी सर को और अभिषेक सुमन सर को फॉलो करा है. मैंने इनकी मैराथन वीडियोस भी ली हैं. इंडिविजुअल अगर कोई टॉपिक पढ़ना था तो वो भी वहाँ से पढ़ा है.
ऑल्सो आपको वरुण अवस्थी सर के चैनल पे ना प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे मिडीवल की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एंशियंट की अलग प्लेलिस्ट और मॉडर्न की अलग प्लेलिस्ट। तो आप वहाँ से अच्छे से कवर कर सकते हो। देन कम्स मिडीवल हिस्ट्री, एंड मिडीवल हिस्ट्री में वी ओनली हैव 4 टॉपिक्स: दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स एंड विजयनगर एम्पायर, जिसमें से दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर और विजयनगर एम्पायर ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर ओवरऑल आप एंशियंट, मिडीवियल या मॉडर्न इनको कंपेयर करो तो मिडीवियल से अब कम क्वेश्चंस आने लग गए हैं। सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे होता है। एंड अगेन सोर्सेज इसमें भी सेम ही है। मिडीवल तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने एक मैराथन वीडियो से कवर करी है वरुण अवस्थी सर की। देन कम्स द फाइनल पार्ट ऑफ हिस्ट्री, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। सो मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, सबसे पहले कौन आया, पोर्टुगीज आए, देन कौन आया, देन 1857 रिवॉल्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, जितने भी हमारे स्वामी विवेकानंद टाइप रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे उनके बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके जहाँ जहाँ पे सेशंस हुए, कौन से ईयर में हुए और कौन किसने उसको हेड करा, दैट इज द प्रेसिडेंट कौन था उन सेशंस का। देन बंगाल पार्टीशन, गांधीयन एरा, जितने भी गांधी जी के इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे, फॉर एग्जाम्पल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देन गवर्नर्स एंड वाइस रॉय। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रोलेट एक्ट के टाइम पे हु वाज द गवर्नर। देन उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर फेमस स्लोगन्स, इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशंस, किसने कौन सी कमिटी बनाए, व्हाट वाज द एम। देन इंपॉर्टेंट वॉर्स एंड ट्रीटीज, जैसे वी हैव सो मेनी वॉर्स, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, तो ये सारी वॉर्स। एंड देन इन वॉर्स को खत्म करने के लिए क्या क्या ट्रीटीज साइन करी गई थी, जैसे वी हैव मल्टीपल ट्रीटीज, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ लाहौर एक्सेट्रा। सो इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये था हमारा एंटायर हिस्ट्री, एंशियंट, मॉडर्न, मिडीवियल, एंड तीनों के लिए ही सेम सोर्स वरुण अवस्थी सर एंड अभिषेक सुमन सर, दैट टू यूट्यूब वीडियोस, नो पेड कोर्सेज। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जीएस साइंस पोर्शन। सो साइंस में फर्स्ट वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तीनों के लिए आई वुड से कि 9th and 10th तक का अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया है तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, 10% क्वेश्चन जीएस पोर्शन में साइंस से कवर हो जाएंगे। सो फॉर फिजिक्स वी हैव मोशन, force and laws of motion, gravitation, work energy and power, sound, light, electricity, magnetism, sources of energy, human eye and the colorful world। ये टॉपिक्स है हमारे, बट इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन पे क्वेश्चन आता है, साउंड पे आता है, लाइट पे आता है, देन इलेक्ट्रिसिटी पे आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्सो सिंस मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस जो यूट्यूब पे है वो साइंस की है, तो आपका तो साइंस पोर्शन जीएस के लिए कवर्ड है। बट दोज हु आर नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आई वुड से कि आप पहले साइंस में बायोलॉजी के ऊपर फोकस करना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स जीएस पोर्शन में बायो के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। देन कम्स योर फिजिक्स और देन कम्स योर केमिस्ट्री, एंड देन सबसे कम मिनिमल क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स से आते हैं। सो इवन इफ यू कवर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, प्रिटी हाई चांसेस कि आपका जीएस पोर्शन में साइंस कवर हो जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट साइंस के लिए है तो मुझे ऐसा कुछ और प्रेफरेंस की जरूरत नहीं थी। एनसीईआरटीज आई एम ऑलरेडी थरो विथ इट, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप 9th-10th की एनसीईआरटीज कर लेना। इसके अलावा आप टीचर्स जो है, एक पुष्पेंद्र सर करके हैं, वो पढ़ाते हैं रैंकर गुरुकुल्स पे, ठीक है, तो उनकी ना वीडियोस है एसएससी को लेके। नाउ सी, एसएससी की साइंस हो जीएस पोर्शन के लिए या फिर DSSB के लिए हो, किसी के लिए भी द कंटेंट जो होता है ना वो सेम ही होता है। तो आप पुष्पेंद्र सर की वीडियोस फॉलो कर सकते हो, उनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी है टॉपिक वाइज। आप सिर्फ वो प्लेलिस्ट वाली वीडियोस भी कर लोगे तो यू आर गुड इनफ टू अटेम्प्ट साइंस पोर्शन। देन कम्स केमिस्ट्री। फॉर केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, acid bases and salts, metals and non-metals, carbon and its compounds, periodic classification of elements, matter, is matter around us pure, atoms and molecules and structure of atom। ये complete आपका 9th and 10th का ही syllabus है। and इसमें से जो important parts है that is acid bases and salt, one of the most important topics, metal and non-metal से भी questions आते हैं। देन पीरियोडिक टेबल जो है आपकी, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एक ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट एटम्स या परमाणु। ये 4-5 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे रिपीटेडली क्वेश्चंस बनते हैं। एंड अगेन सोर्स एग्जैक्टली सेम, पुष्पेंद्र सर, रैंकर्स गुरुकुल, यूट्यूब पे बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री वीडियोस। एंड नाउ द लास्ट पोर्शन ऑफ साइंस, दैट इज बायोलॉजी एंड ऑल्सो माई फेवरेट पार्ट, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है। सो बायो में यू हैव टू स्टडी सेल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टिश्यू के अंदर प्लांट टिश्यू भी और एनिमल टिश्यू भी। देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण एनिमल्स का पूरा, जिसमें आपका प्लांट किंगडम भी आता है, एनिमल किंगडम भी आता है एंड बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स भी। देन ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आते हैं आपके सारे सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑल दीज सिस्टम्स। देन कम्स डिजीजेस। अगेन डिजीजेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ कौन सी है, या फिर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है।
देन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा कि एनिमल्स जो है उसके अंदर क्या प्रोसेस है न्यूट्रिशन की, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस। देन वाइटामिन मिनरल्स वाला टॉपिक भी आपका यहीं से कवर हो जाता है। देन कम्स हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसमें आपकी जेनेटिक्स पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है। एंड आवर एनवायरनमेंट के अंदर सारे मिसलेनियस टॉपिक्स बायो के, जैसे आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो गई, एसिड रेन हो गया, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। सो फॉर बायोलॉजी आई वुड से प्राउडली कि आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल, सो यू कैन फॉलो दिस चैनल, ठीक है। हालांकि अभी आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज जिसमें वी आर स्पेशली फोकसिंग ऑन पेपर 2 कंटेंट, लेकिन वो कंटेंट ऐसा है कि वो आपके पेपर 1 के जीएस पोर्शन में भी हेल्प करेगा। ऑल्सो टू स्पेसिफाई कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से बायोलॉजी एक ऐसा पोर्शन है जिसमें अक्सर क्वेश्चन 11th-12th लेवल के भी मिलते हैं पेपर 1 के अंदर ही। बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप इतना ज़्यादा एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आने की। बट इफ़ यू वांट टू स्टडी, आपने 9th-10th कवर करनी है एनसीईआरटीज, एंड यू कैन फॉलो मेंटोर मंथन फॉर बायोलॉजी वीडियोस। एंड विद दिस ये हमारा सारे जितने सेक्शंस थे जीएस के कंप्लीट होते हैं। आई नो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मार्क्स सिर्फ 20 है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, अगर आपको मेरिट में आना है, सीट लेनी है, तो भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। यू हैव टू गिव टाइम नो मैटर वॉट। नाउ मैंने ये सब कुछ कैसे कवर करा, सी साइंस पोर्शन तो आप समझो कि था ही कवर्ड। अब मेजर टास्क था मेरे लिए एसएसटी पढ़ना, हिस्ट्री पॉलिटी, क्योंकि ये मैंने आफ्टर 10th नहीं पढ़ी थी। सो व्हाट आई डिड इज कि मैं डेली 3 सब्जेक्ट्स लेके बैठती थी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एंड स्टार्टिंग मैंने ज्योग्राफी से करी थी। तो मैंने पहले इनको कवर करा, इट टुक अच्छा खासा टाइम लगा इनको, 2-2.5 महीने, लेकिन डेली डेली एक एक टॉपिक करा पार्ट्स में। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो मैंने पार्ट 1 आज करा, पार्ट 2 सिटीजनशिप सेकेंड डे करा, थर्ड डे मैंने फंडामेंटल राइट्स करी, इस तरीके से। और नेक्स्ट डे पुराना वाला रिवीजन दिया, क्योंकि रिवीजन इज मस्ट। इतना सारा कंटेंट है, अगर आप सिर्फ एक बार पढ़ के 2 बार पढ़ के छोड़ दोगे तो नहीं रिटेन रह सकता, कितना ही कोई इंटेलिजेंट क्यों ना हो। तो फॉर दैट आई हैड टू गिव डेली रिविजन्स, जब तक कि मेरे लिए वो टॉपिक इतना सॉलिड नहीं हो गया कि मैं 4 दिन रिवाइज ना भी करूँ तो मेरा काम चल जाए। तो इनिशियली तो मैं डेली रिवीजन करती थी, बाद में जब मेरे सिलेबस को खत्म हुए, टाइम हो गया कि अब ठीक है मेरा हिस्ट्री खत्म है, ऑलरेडी 2-3 महीने हो चुके हैं, तब मैं वंस इन अ वीक पूरे सब्जेक्ट का एक रिवीजन दे देती थी। बट नाउ अगर आपका पेपर अभी है, मार्च में है, अप्रैल में है, सो फॉर दैट मैं यही कहूँगी कि आप मैराथन वीडियोज़ के ऊपर जाओ ना। तो अभी एनसीईआरटी रीड करने का टाइम है 20 क्वेश्चंस के लिए, जिसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स हो। सो जो भी आपको ऐसा लगता है कि जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, तो आप पहले उसकी मैराथन वीडियोस कवर कर लो, एक तो जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा, एंड देन फोकस ऑन एमसीक्यूज। ऑल्सो करंट के लिए भी, अगर मार्च अप्रैल में पेपर है तो मंथली करंट भी ना करो, 6 मंथ्स या लास्ट 2025 की जो वीडियो होती है, 2-2.5 घंटे की वीडियो होती है, ठीक है, तो आप वो कवर कर सकते हो। विद इन अ मंथ आराम से वो वीडियो अच्छे से हो जाएगी आपकी। देन कमिंग टू कि प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं ये क्वेश्चंस, मैंने प्रैक्टिस के लिए ल्यूसेंट की ही एमसीक्यू वाली बुक आती है वो ले रखी थी। तो मैंने एक तो एमसीक्यू क्वेश्चंस वहाँ से लगाए हैं, दूसरी बात मैंने इतने सारे मॉक्स दिए थे तो मेरे 20 क्वेश्चंस डेली वहाँ से भी कवर होते थे, जो मैं मॉक दे रही थी DSSB के। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको मॉक्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको स्पेसिफिक, जैसे जीएस में अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन कर रखा है तो उसके भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे स्पेसिफिकली उस टॉपिक के, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी एक आई संदीप खाब करके एक ऐप लॉन्च हुई है, तो वहाँ पे भी आपको DSSB के मॉक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हो। एंड अगर 1-2 ऐप और है मेरे ध्यान में, भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो आई विल मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, जहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑल्सो आई वॉन्ट टू एड्रेस वन मोर थिंग कि आप में से बहुत बच्चों ने ही बोला था कि कंप्लीट पार्ट ए स्ट्रैटेजी लेकर आओ, लेकिन आई डेंट वांट कि एक ही वीडियो के अंदर सारा कुछ हौच पौच हो जाए, एंड आई वांटेड एक कंप्लीट रोड मैप हो। तो और जीएस सबसे बड़ा पोर्शन है, दैट इज़ वाई मैंने जीएस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है। इफ़ यू वांट सिमिलरली फॉर अदर सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, वो मैं क्लब करके बनाऊंगी, क्योंकि उसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स नहीं है। सो डेफिनेटली कॉमेंट इट डाउन, आई मेक इट सून। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो सके, क्लैरिटी मिले, एटलीस्ट यू गेट द टॉपिक्स कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड अ रोड मैप टू योर जर्नी। सो येस, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।